नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। कर्म। क्या बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान ही है? बुद्ध धम्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी गलत फहमी पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत है। बुद्ध धम्म में कर्म का क्या स्थान है और क्या वास्तविक महत्व है? अन्य हिंदू बेसमझी के ही कारण केवल शब्दों की समानता की ओर देखकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद व हिंदू धर्म तथा बौद्ध धम्म एक ही है। ब्राह्मणों का पढ़ा लिखा और कट्टर वर्ग भी यही कहता है। वह अन्य जनता को गलत रास्ते पर ले चलने के लिए जानबूझकर कहता है। पढ़े लिखे ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म सिद्धांत के सर्वथा भिन्न है, लेकिन तब भी वे यही कहे जाते हैं कि बुद्ध धम्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धम्म है। शब्दों की समानता के कारण उनको अपना झूठा तथा दुष्ट प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की पूर्ण परीक्षा की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता कितनी ही हो अपने अर्थ में ब्राह्मण कर्म के सिद्धांत के समान हो ही नहीं सकती। दोनों के मूल स्थापनाएं एक दूसरे से परस्पर इतनी अधिक भिन्न है कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म की मान्यताओं को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म का सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, बौद्ध नहीं, क्योंकि बौद्ध धम्म में तो आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है। यह एक जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहता है। यह इसलिए क्योंकि आत्मा का संसरण होता है। कर्म के बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह भी बात सत्य नहीं है। यह भी इसलिए कि बौद्ध धम्म में आत्मा नहीं है। कर्म का हिंदू सिद्धांत शरीर से पृथक एक आत्मा पर आधारित है। शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरता, आत्मा फुरे से उड़ जाता है। कर्म के सिद्धांत बौद्ध सिद्धांत के बारे में यह बात भी सच नहीं है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो उस कर्म से वह करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसके आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसके आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता ही है। जब आदमी मरता है और जब आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागता है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहता है। यह संस्कार ही है जो उसके भावी जन्म और स्थिति का निर्णय करते हैं। हिंदू आत्मवाद का बौद्ध अनात्मवाद से कुछ भी मेल नहीं। इन कारणों से कर्म का बौद्ध सिद्धांत और कर्म का हिंदू सिद्धांत न एक है और न एक हो सकता है। इसलिए कर्म के बौद्ध सिद्धांत और कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत को एक ही बताना महज मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इन शाब्दिक माया जाल से सावधान रहना चाहिए। क्या भगवान बुद्ध यह मानते थे कि पूर्व कर्म का भविष्य जन्म पर प्रभाव पड़ता है? भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम उन्होंने कहा था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। उन्होंने कर्म के सिद्धांत पर इतना अधिक जोर दिया है कि उनका कहना था कि यदि कर्म के सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक न माना जाए तो नैतिक अनुशासन निभ ही नहीं सकता। बुद्ध के कर्म के सिद्धांत का संबंध मात्र कर्म से था और वह भी वर्तमान जन्म के कर्म से। तो कर्म का एक वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी है। इसके अनुसार कर्म का मतलब है पूर्व जन्म का कर्म अथवा पूर्व जन्मों के कर्म। यदि आदमी का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो यह उसके पूर्व जन्म के बुरे कर्म का परिणाम है। यदि एक आदमी धनी घर में पैदा हुआ है तो यह उसके पुनर्जन्म के अच्छे कर्मों का पूर्व जन्म के
अच्छे कर्मों का परिणाम है। यदि किसी में कोई जन्मजात दोष है तो इसका कारण उसके पूर्व जन्म का बुरा कर्म है। यह एक बड़ा ही खतरनाक सिद्धांत है, क्योंकि यदि कर्म ही यह व्याख्या स्वीकार कर ली जाए तो मानव प्रयास के लिए कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रह जाती। पूर्व जन्म के कर्म से ही सभी कुछ पूर्व निश्चित रहता है। यह वृद्धि प्राप्त सिद्धांत भी बहुधा भगवान बुद्ध के सिर मढ़ दिया गया है। क्या भगवान बुद्ध ऐसे सिद्धांत को मानते थे? इस वृद्धि प्राप्त सिद्धांत की भली प्रकार परीक्षा करने के लिए जिसे भाषा में इसका प्राय उल्लेख किया जाता है, उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देना होगा। यह कहने के बजाय कि पूर्व जन्म के कर्म का संसरण होता है, हम यह कहें कि पूर्व जन्म का कर्म वंश परंपरा से प्राप्त होता है। इस भाषा के परिवर्तन से हम वंश परंपरा के कानून के अनुसार इसकी परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने से न इसके कानूनी अर्थ में ही कोई अंतर आता है और न वास्तविक अर्थ में। इस भाषा के परिवर्तन से दो ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से पूछे जा सकते हैं और जो कदाचित अन्यथा न पूछे जा सकते और जिनका बिना उत्तर दिए बात स्पष्ट नहीं होती। पहला प्रश्न यह है कि पूर्व जन्म का कर्म वंशानुगत कर्म से कैसे प्राप्त होता है, उसकी क्या विधि है। दूसरा प्रश्न है कि वंशानुगत क्रम से हिसाब से पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है। क्या वह वंशानुगत कर्म से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है। वंशानुगत क्रम के हिसाब से हमें अपने माता पिता से क्या प्राप्त होता है। विज्ञान के अनुसार सोचे तो नए प्राणी का आरंभ उस समय से होता है जब वीर्य और रज का संयोग होता है। प्राणी की उत्पत्ति तभी होती है जब वीर्य कण रज कण में प्रवेश करता है। हर मानव का आरंभ तभी होता है जब दो जीवित कण मिलकर एक होते हैं, माता का रज कण और पिता का वीर्य कण। इस विषय की चर्चा करने के लिए जो यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया था, उसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी की उत्पत्ति माता पिता पर निर्भर करती है। उस समय भगवान बुद्ध राजगृह में इंद्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। तब एक यक्ष भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, आपका कहना है कि केवल रूप जीव नहीं है, तो जीव सशरीर कैसे होता है? जीव को यह हड्डियां और आटे का ढेर कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में जीव किस प्रकार लटकता रहता है? इसका तथागत ने उत्तर दिया, सर्वप्रथम कलल होता है, तब अबुर्द होता है, तब पेशी होती है, तब घन होता है और घन में ही बाल और नाखून आदि उत्पन्न होते हैं और माँ जो कुछ भी खाना पीना खाती है उससे बालक माँ के गर्भ में बढ़ता है। हिंदू सिद्धांत इससे सर्वथा भिन्न है। इसका कहना है कि शरीर तो वंशानुगत अथवा माता पिता से प्राप्त है, किंतु आत्मा नहीं। यह शरीर में बाहर से प्रवेश करती है या करता है, कहाँ से? यह बात इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं की गई है। दूसरा प्रश्न है कि पुनर्जन्म पूर्व जन्म के उस कर्म की अपनी स्थिति क्या है? क्या यह वंशानुगत क्रम से प्राप्त कोई गुण है अथवा स्वयं अर्जित किया हुआ कोई गुण है? जब तक इस प्रश्न का उत्तर न मिले तब तक वंशानुक्रम के वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार इसका परीक्षण नहीं हो सकता। लेकिन यदि मान भी लिया जाए कि इस प्रश्न का इधर उधर कुछ भी उत्तर संभव है, तो भी हम विज्ञान की सहायता से कैसे निर्णय कर सकते हैं कि यह सिद्धांत कुछ बुद्धि संगत है अथवा एकदम मूर्खतापूर्ण। विज्ञान के अनुसार बालक वंश परंपरा से अपने माता पिता के गुण प्राप्त करता है। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार अपने माता पिता से शरीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त करता। कर्म के हिंदू सिद्धांत के अनुसार बालक का पूर्व कर्म उसका अपना किया हुआ कर्म है और वह उसे अपने द्वारा ही अपने लिए ही स्वयं प्राप्त करता है।
माता पिता बालक को कुछ नहीं देते, बालक ही सब कुछ साथ लेकर आता है। इस तरह का सिद्धांत बेहूदगी से कम कुछ नहीं है। जैसे ऊपर दिखाया गया है, भगवान बुद्ध इस प्रकार की बेहूदगी में विश्वास नहीं करते थे। इसकी चर्चा चलने पर कि क्या आदमी अपने भले बुरे कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाता है, स्थविर नागसेन ने राजा मिलिंद को उत्तर दिया था, यदि पुनरुत्पत्ति न हो तो वह अपने कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है, यदि हो तो नहीं। राजा मिलिंद ने कहा, मुझे एक उदाहरण दे। राजन, उदाहरण के लिए एक आदमी किसी के आम चुराए तो क्या चोर दंड का अधिकारी होगा? हाँ, लेकिन जो आम के बीज उसने जमीन में बोए थे वे तो उसने चुराए नहीं। तब उसे दंड क्यों मिले? क्योंकि जो उसने चुराए वे उन्हीं में से उत्पन्न हुए थे जो जमीन में बोए गए थे। ठीक इसी प्रकार से नाम रूप कर्म करता है, भले या बुरे, और उस कर्म से दूसरा नाम रूप जन्म ग्रहण करता है। इसीलिए वह अपने कर्म के फल से मुक्त नहीं होता। नागसेन, बहुत अच्छा। तब फिर राजा मिलिंद ने पूछा, नागसेन, जब एक नाम रूप से कार्य किए जाते हैं तो उन कार्यों का क्या होता है? राजन, वे कर्म की छाया की तरफ पीछा करते रहेंगे। क्या कोई उन कर्मों के बारे में बता सकता है कि ये कर्म यहाँ है अथवा वहाँ है? नहीं। मुझे एक उपमा दे। तो ये है राजन, क्या कोई किसी वृक्ष के उन फलों को दिखा सकता है और बता सकता है कि ये यहाँ है और वहाँ है? निश्चय से नहीं। इसी प्रकार राजन, जब तक जीवन स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक कृत कर्मों को बता सकना असंभव है। नागसेन, बहुत अच्छा। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को फॉलो कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आए। नमो बुद्धाय, जय भीम।